बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के फेनी जिले में 28 साल के समीर नाम के एक युवक हिंदू व्यक्ति की 11 जनवरी की रात बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारे उसका रिक्शा लेकर भाग गए, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। 11 जनवरी की शाम को बदमाशों ने फेनी जिले में डागनभुइया इलाके में समीर कुमार दास, जो कि 28 साल का है, उसकी हत्या कर दी और उसका सीएनजी ऑटो रिक्शा छीन लिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार पहली नजर में ये लूट का मामला बताया जा रहा था, हत्या का मामला लग रहा था। वहीं समीर की पीट कर हत्या करने के बाद उसका शव उपजिला अस्पताल के पास मिला। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। एक के बाद एक हिंदू युवक की हत्या की जा रही है बांग्लादेश में। इस बार 28 साल के समीर चंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारों ने समीर की हत्या के बाद उसका लूटपाट भी की और उसका रिक्शा भी वहां से लेकर भाग गए। समीर चंद्र का ऑटो रिक्शा लेकर वो हत्यारे भाग गए। देखिए, 7 हत्या 24 दिन में हो चुकी है। पहली हत्या आपको याद होगा 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। वहीं 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। 30 दिसंबर ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या की गई। चौथी हत्या 3 जनवरी को हुई कोकान चंद्र दास। पांचवी 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की। वही छठी 5 जनवरी का ही दिन था मणि चक्रवर्ती। और 11 जनवरी यानी अभी हाल ही में 28 साल के व्यक्ति की समीर चंद्र। और आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया। आशुतोष, एक के बाद एक हिंदू युवक की हत्या की जा रही है। अभी फिलहाल ये जो मामला सामने आया है, हत्यारे ऑटो रिक्शा लेकर भाग गए, एक हत्या भी की गई और उसके बाद लूटपाट भी की गई है। और क्या इस मामले के बारे में अपडेट है? फेनी पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये लूटपाट का मामला लगता है। दरअसल समीर रात को 11 बजे जा रहा था। करीबन 8 से 10 लोगों का झुंड आया, उसे मारा पीटा, उसका रिक्शा छीन करके ले गए और इतनी बुरी तरह मारा, पीट कर उसे मार डाला। तो फेनी के पास ये जो डागन भुइयां इलाका है उपजिला में, वहीं पर उसका शव भी बरामद हुआ। घर वाले भी कह रहे थे एकमात्र सहारा वो था, सबसे बड़ा बेटा था। रोजी रोटी तो छीनी, लेकिन कुल मिलाकर आपने जैसे जिक्र किया कि अगर घटनाक्रम देखे तो महीने भर के भीतर 7 ऐसे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। और यही बताता है बांग्लादेश में कि कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है। सबसे ज्यादा खामियाजा अल्पसंख्यकों को उठाना पड़ता, वो सबसे ज्यादा निशाने पर आते हैं, उनके कारोबार टारगेट किए जाते हैं। हमने देखा कि एक लोकल व्यापारी थे, जब वो जा रहे थे तो उन पर हमला हुआ। एक वहाँ के स्थानीय पत्रकार जो थे उन पर हमला हुआ। और एक मामूली गरीब रिक्शा वाला जो जा रहा है उसको लूटपाट करके पीट करके मार दिया गया है। और इन तमाम घटनाएं ऐसी तब हो रही हैं जब आचार संहिता बांग्लादेश में इस समय लागू है। और ठीक आप समझिए कि 13 तारीख और 12 फरवरी को वहाँ पर मतदान होना है। तो कुल मिला के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर की जो फिक्र है पूरी दुनिया की, वो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार, चुनाव आयोग और वहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।